इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चुनावी दौरे के दौर यहाँ पर एक दौरा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो वो दिशा निर्देश देंगे उस पर वो संगठन काम करेगा। विषय ये है कि आज आपकी जो डिबेट है कि लोकसभा की तैयारी और आरोप प्रत्यारोप की आ गई बारी। सोचिए, हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, उत्तराखंड राज्य 24 वर्ष हो गए बने हुए। जिन बुनियादी चीज़ों पर हम राज्य के लिए लड़े थे, यदि उस पर काम हुआ होता तो निश्चित रूप से हम उनको मुद्दे ना बनाते, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते। हमारा ये कहना है कि इन 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष का स्वर्णिम अवसर केंद्र में भी और राज्य में भी मिला। ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात थी। डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड ने देखी। उत्तर प्रदेश भी हमारा अंग था। कहने का मतलब है, इतनी प्रचंड सरकारों के बाद यदि हमारे बुनियादी चीज़ों पर काम यदि नहीं हुआ है तो उस पर सवाल खड़े करना बनता है। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने जो वादे किए थे, क्या उस पर काम हुआ? पलायन नहीं रुक रहा है। जवानी और पानी पर हमारा अधिकार ख़त्म हो गया। जवानी सड़कों पे पिट रही है, रोज़गार बिक रहे हैं, तो इस पर सवाल हम खड़ा करेंगे। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी अंकिता हत्याकांड पर जिस तरीके से चुप्पी साध लेती है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। तीसरी बात, एनजीटी कानून उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं, गंगा के किनारे रिसोर्ट सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली एनजीटी ने एक भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं, उनके रिसोर्ट पर ऋषिकेश में ताला डाला है। वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर रिसोर्ट बना दिया। ये कहने का मतलब मेरा है, यमकेश्वर के अंदर सिंगताली पुल पिछले 10 सालों से लगातार केवल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण बन नहीं पा रहा है। बिन नदी का पुल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वन अधिनियम अटका हुआ है। किमसार मोटर मार्ग नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब है, पौड़ी कमिश्नरी क्षेत्र है, 4 मुख्यमंत्री देने के बाद ना वहाँ कमिश्नर मिल रहा, ना वहाँ पे सरकारी दफ्तर हैं, सारे निकल के देहरादून आ गए। कहने का मतलब है, गांव में स्कूल खाली हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट उत्तराखंड में हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, इतनी नाकामी के बाद हर घर नल हर घर जल योजना के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, गांव में सांप की तरह नल तो लगा है, पानी उसमें पता नहीं है। जिस तरीके से सड़कें 1 करोड़ की सड़क 10 करोड़ में बनी और एक बरसात टिक नहीं पा रही है। ऑल वेदर का ये हाल है कि वो एक वेदर झेल नहीं पा रही है। रेल परियोजनाओं का आपने हालत देख ली कि जितना भ्रष्टाचार है, जिस कारण, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जिस कारण सिलक्यारा में जो कांड हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बता पाई कि जिस मालिक की वो कंपनी थी उस पर तुमने क्या कार्रवाई करी। कहने का मतलब है, देखिए, सरकार का विरोध करना नीति नहीं है। हमारा ये कहना है, इस राज्य के जो बुनियादी मसले हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। इन 10 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का यह कहना अब की बार 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं, हम जब छोटे हुआ करते तब मदारी कहता था, बोल बच्चा, ये 100 का नोट 500 का बना दूं, और वो गिड़ करके 4 नोट और दिखा के 500 बना देता था। ये जो कॉन्फिडेंस मदारी का था अपने ड्रामे को दिखाने का, वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिखा रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। पहले जनता अपना नेता चुनती थी, आज का दौर लोकतंत्र में पार्टियां नेता को टिकट दे रही हैं और पार्टियां लोगों को जिता रही है, और उसके परिणाम यह है कि कितना ही घोटाला हो जाए उसके बावजूद भी बड़ी बेशर्माई से आकर अपने घोटालों को छुपा देते हैं, और ये उत्तराखंड के लिए खतरा है। मेरा मानना है, इस लोकसभा चुनाव में जनता अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, उत्तराखंड की उपेक्षा, पलायन, राजधानी का बनना, भ्रष्टाचार पर मुंह तोड़ जवाब देगी, ये मेरा विश्वास है। सुभाष झा जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है? क्या लगता है कि इस बार 400 पार जनता से बीजेपी की लहर को देखेगी? बीजेपी कह रही है कि इस बार सुनामी है, इस बार सीधे टक्कर बीजेपी से ही है, हम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी को अपना सपना देखने का हक है। 400 के ऊपर भाजपा ये नारा लगाए, 500 पार तो भी चलेगा, इसलिए कि ये उसके नारे हैं। उसी तरह कांग्रेस का भी अपना नारा है, होना चाहिए। ये इसका सिंपली अधिकार है। एक बात,
दूसरी बात, जो अब चंडीगढ़ के घटना के बाद आप सोचिए कि 36 वोट में 8 वोट की बेईमानी सिद्ध हो जाती है, तो यहाँ 90,000 वोटर हैं, उसमें कितनी बेईमानी किस लेवल पे होता होगा, और ऐसे मसीह कितने हैं ये नहीं बताया जा सकता। ये किसी दिन आएगा, ये भी सामने आ जाएगा। अभी ये सवालिया निशान है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो रहा, एक बात। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से तो डिबेट होगा नहीं। जो अभी जब जो लोग वोटर जो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि बैलेट पेपर पर ही वहाँ मतदान हुए थे। वो जो 36 मतदान था, वो 36 मतदान में बैलेट पेपर में जब 8 की बेईमानी हो जाती है तो ठीक है, आपने पकड़ लिया, तो फिर इस लेवल पर कैसे पकड़ेंगे? उसका मैकेनिज्म क्या होगा? क्या कांग्रेस या विपक्षी दल जो ये मांग कर रहे हैं उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं? एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। जेपी नड्डा जी की जहां तक बात है, तो जेपी नड्डा जी संगठन के आदमी हैं, करिश्माई नेता कभी नहीं रहे। अगर करिश्माई नेता होते तो वो हिमाचल भाजपा वहां नहीं हारती, वो उनका गृह प्रदेश है, ठीक है। रह गई कि जहां तक ये लोग डमी की बात करते हैं, तो डमी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी भी हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा एक घटना में अमित शाह जी उनका बाह पकड़ करके उनके पीछे कर रहे हैं, वो अपना बैठ रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुआ जी। ऐसा कितनी घटनाएं हुई